मेरे पास हैं कुछ कुत्ता दिनों की छायाएं और बिल्ली रातों के अंदाज हैं। मैं इन दिनों और रातों का क्या करूं? मेरे लिए तुमसे भी बड़ा यह सवाल है, यह एक चाल है। मैं हर एक के साथ शतरंज खेल रहा हूं। मैं अपने ऊल जलूल एकांत में सारी पृथ्वी को बेल रहा हूं। मैं हर एक नदी के साथ सो रहा हूं, हर एक पहाड़ ढो रहा हूं। मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। मैं सुखी दुखी होकर दुखी सुखी हो रहा हूं। मैं न जाने किस कंदरा में जाकर चिल्लाता हूं। मैं हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं। श्रीकांत वर्मा हिंदी के नाराज कवियों में रहे हैं। हालांकि उन्होंने अंत में काफ़ी अलग कविताएं लिखी और जिससे पता चलता है कि उनकी नाराज़गी बड़े ऊंचे स्तर पर सुलझ गई। उनकी शुरुआती कविताएं, जिनमें से एक माया दर्पण भी है, कहा जाता है कि उनको उस कविता को जब उनकी माँ ने सुना उसके बारे में और फिर उसको पढ़ा, और वो बिलासपुर में रहती थी, तो वो भाग के दिल्ली चली गई ये देखने कि उनके बेटे का हो क्या रहा है। क्योंकि उसमें ऐसा टूट फूट उस कविता में जीवन को लेके है कि उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि एक नौकरी की तलाश में, एक घर की तलाश में एक व्यक्ति, उनका जो बेटा, वो दिल्ली गया था और उसकी ये हालत हो गई। तो श्रीकांत जी उन कवियों में हैं जिन्होंने अपने जीवन का जो टूट फूट है उसको एकदम सामने निकाल के रखा है। और इस अर्थ में वो कवि हैं जो अपना किया, अपना धरा, अपना सोचा ज़रा भी छुपाती नहीं है, उसको जैसा है वैसा सामने रखते हैं। उनकी यही माया दर्पण कविता, जिसको सुन के उनकी माँ भागी आई थी। देर से उठकर छत पर सर धोती खड़ी हुई है, देखते ही देखते बड़ी हुई है मेरी प्रतिभा। लड़ते झगड़ते मैं आ पहुंचा हूँ, उखड़ते उखड़ते भी मैंने रोप ही दिए पैर। बैर मुझे लेना था, पता नहीं कब क्या लिया था, क्या देना था। अपना एकमात्र इस्तेमाल यही किया था, एक सुई की तरह अपने को अपने परिवार से निकाल कर तुम्हारे जीर्ण जीवन को सिया था। दोनों हाथों में संभाल अपने होठों से छुलाकर, बहते हुए पानी में झुलाकर अपने पैर मैं अनुभव कर रहा हूँ सब कुछ, बस छू कर चला जाता है, छला जाता है आकाश भी सूर्य से, जो दूसरे दिन आता नहीं है, कोई और सूर्य भेज देता है। विजेता है कौन और किसकी पराजय है? सारा संसार अपने कामों में फंसाए अपनी उंगलियां उधेड़ बुन करता है, डरता है मुझसे मेरा पड़ोसी। मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूँ, नहीं एक रोज नामचा हूँ। मुझ में मेरे अपराध हूबहू कविताओं से दर्ज हैं, मर्ज हैं जितने उनसे ज़्यादा इलाज हैं। मेरे पास हैं कुछ कुत्ता दिनों की छायाएं और बिल्ली रातों के अंदाज हैं। मैं इन दिनों और रातों का क्या करूं? मैं अपने दिनों और रातों का क्या करूं? मेरे लिए तुमसे भी बड़ा यह सवाल है, यह एक चाल है। मैं हर एक के साथ शतरंज खेल रहा हूं। मैं अपने ऊल जलूल एकांत में सारी पृथ्वी को बेल रहा हूं। मैं हर एक नदी के साथ सो रहा हूं, हर एक पहाड़ ढो रहा हूं। मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं। मैं सुखी दुखी होकर दुखी सुखी हो रहा हूं। मैं न जाने किस कंदरा में जाकर चिल्लाता हूं। मैं हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं। अनुगूंज नहीं आती, लपलपाती मेरे पीछे चली आ रही है। चली आए, मुझे अभी कई लड़कियों से करना है प्रेम। मुझे अभी कई कुंडों में करना है स्नान। अभी कई तहखानों की करनी है सैर। मेरा सारा शरीर सूख चुका मगर साबित है पैर। मैं अपना अंधकार, अपना सारा अंधकार गंदे कपड़ों की एक गठरी की तरह फेंक सकता हूँ। मैं अपनी मार खाई हुई पीठ सेंक सकता हूँ धूप में। बेटियां और बहुएं सूप में अपनी अपनी आयु के दाने बीन रही हैं। सारे संसार की सभ्यताएं दिन गिन रही हैं, क्या मैं भी दिन गिनूं? अपने निरानंद में रेंक और भाग और लीद रहे गड्ढे से मैं पूछ कर आगे बढ़ जाता हूँ। मगर खबरदार मुझे कवि मत कहो, मैं बकता नहीं कविताएं, ईजाद करता हूँ गाली फिर उसे बुदबुदाता हूँ। मैं कविताएं बकता नहीं हूँ, मैं थकता नहीं हूँ कोसते।
सर्दी में अपनी संतान को केवल अपनी हिम्मत की रज़ाई में लपेट कर पोसते गरीबों के मोहल्ले से निकलकर मैं एक बंद नगर के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैं कई सालों से पता नहीं अपनी या किसकी शर्म में गड़ा हूँ। तुमने मेरी शर्म नहीं देखी। मैं मात कर सकता हूँ महिलाओं को। मैं जानता हूँ सारी दुनिया की बन बिलावों को हमेशा से जो बैठे हैं ताक में। काफ़ी दिनों से मैं अनुभव करता हूँ तकलीफ़ अपनी नाक में। मुझे पैदा होना था अमीर घराने में। अमीर घराने में पैदा होने की आकांक्षा साथ साथ बड़ी होती है। हर एक मोड़ पर प्रेमिका की तरह मृत्यु खड़ी होती है। शरीरांत के पहले मैं सब कुछ निचोड़ कर उसको दे जाऊंगा जो भी मुझे मिलेगा। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ मेरे किसी के ना होने से कुछ नहीं होता। मेरे ना होने से भी कुछ नहीं हिलेगा। मेरे पास कुर्सी भी नहीं जो खाली हो। मनुष्य वकील हो, नेता हो, संत हो, मवाली हो, किसी के न होने से कुछ नहीं होता। नाटक की समाप्ति पर आंसू मत बहाओ, रेल की खिड़की से हाथ मत हिलाओ। नाटक की समाप्ति पर आंसू मत बहाओ, रेल की खिड़की से हाथ मत हिलाओ।